चलिए, अब जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है 11.1 का, कल हम लोग देख लिए थे 1, 2 और 3। और फिर से एक बार तुमको याद दिला दें, 1 नंबर सवाल में क्या किए थे, पहले 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लिए थे, उसके बाद 60 डिग्री बना के ऊपर, फिर 60 डिग्री बना करके 5 ऊपर काट दिए थे और 8 नीचे काट दिए थे, और उसको क्या कर दिए थे, हम मिला दिए थे और इन दोनों को माप लिए थे। खत्म हो गया पहला। दूसरा फिर क्या था हमारा, दूसरा था कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना करना था। तो हम लोग पहले यहाँ कितना ले लिए, 5, फिर कितना चाप में लेकर के 4, फिर चाप में लेकर के 6, और कितना बेटा कितना गुनी होना चाहिए, 2/3 गुनी होना चाहिए था। कितना बेटा, 2/3 गुनी। न्यून कोण बनाते हुए नीचे कितना काटे, 1, 2, 3। कल तुमको हम सिखाए थे कि कितना बार अधिक से अधिक काटेंगे हम लकीर में, जितना अधिक होगा। और किससे मिलाएंगे हम, नीचे वाले से। गुड, किससे, नीचे वाले से मिलाएंगे। नीचे कितना था हमारा, 3, तो किससे मिला दिए थे, 3 से। बाकी यहाँ से ऐसे काटे, फिर यहाँ से ऐसे काटे, इसको नाप के ऐसे काटे और ऐसे मिला दिए, समानांतर हो गया ये। फिर क्या किए थे, यहाँ से ऐसे काटे, फिर यहाँ से ऐसे काटे, इसको नापे, यहाँ से काटे और इसको ऐसे मिला दिए। देखो हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से पूरा तरह से समानांतर बन गया था हमारा। और इसका रचना का चरण लिख लिए थे, तो ये A, ये B और ये C, ये B1, B2, B3 X हो गया क्या, और ये C डैश हो गया और ये A डैश हो गया। तो हम लोगों ने ये देखा था कि यदि नीचे वाला बड़ा होगा तो त्रिभुज इसके अंदर आएगा क्या, क्यों, सबसे अधिक वाला से मिला ही देंगे, जो बचेगा अंदर ही नहीं बचेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका रचनाचरण भी तुमको लिखा दिए थे। और तीसरा नंबर सवाल जो था, हम तुमको बोले थे रचनाचरण लिख कर लाने के लिए। तीसरा कितना था, 5, 6 और 7, यहाँ कितना, 7/5 गुनी, कितना गुनी, 7/5 गुनी। तो हम लोग यहाँ लिखे थे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश, क्या ऐसे लिख दिए। फिर यहाँ क्या किए हम लोग, कितना लिए थे, BC 6 ले लिए थे। चलो ये कितना था, 6, और थोड़ा बड़ा ही करके लिए थे। क्यों बड़ा करके लिए थे, क्योंकि हम बताए थे कि नीचे जब ऊपर वाला क्या हो, अधिक हो, तो बाहर क्या करना है, ज्यादा लेना है। तो यहाँ से लेने के बाद भी हम क्या किए थे, थोड़ा सा अधिक ले लिए थे। उसके बाद कितना लिए, 5 जहाँ था वहां ले ही रहे थे, थोड़ा सा क्या कर लिए थे हम लोग, ज्यादा काट दिए थे, 5 से ज्यादा। और यहाँ से 7 लिए, मान लीजिए यहाँ से काटा था और यहाँ ऐसे इसको मिला दिए थे। तो यहाँ इसको ऐसे मिला दिए, क्या बन गया, त्रिभुज बन गया हमारा। यस, और ये इस तरह से थोड़ा इधर भी ज्यादा करके बनाएंगे। तो ज्यादा करने से थोड़ा सा इसको यहाँ ले लेते हैं, ये वाला, क्या इधर ज्यादा लिए है ना। चलो ठीक, ये हो गया। ऐसे करके उधर भी ज्यादा और इधर भी ज्यादा। अब उसके बाद फिर क्या किए थे हम लोग, ऐसे करके लिए, कितना बार काटे थे, 7 बार। क्यों, सबसे अधिक बार काटेंगे हम लोग। तो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, किससे मिलाएंगे हम लोग, किससे मिलाएंगे, 5 से। तो ये जो C था हमारा, 1, 2, 3, 4, 5 से क्या कर देंगे हम, ऐसे मिला देंगे। फिर क्या किए थे हम लोग, यहाँ से काटे थे, फिर यहाँ से ऐसे इसको नाप करके यहाँ मिला दिए और इसको ऐसे मिला दिए, हो गया समानांतर। फिर क्या किया था हम लोग, यहाँ से काटे, फिर यहाँ से ऐसे इसको नाप के इसको मिला दिए और इसको यहाँ से मिला दिए, क्या। तो बोलिए समानांतर आ रहा समझे पूरा पूरा। और इसका नाम हो गया ये A, ये B, अच्छा ये BC है, इसको नाम दे दिए हम B, इसको C और इसको A। ये क्या हो गया, A डैश, ये किरण है हमारा। और ये क्या हो गया, C डैश। और ये B1, B2, B3, B4, B5, B7 तक। और ये भी क्या हमारा, X है। इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश की क्या होगी, रचना होगी, जिसकी संगत भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा में कितनी गुनी है, 7/5 गुनी है। तो तुम्हें आज हम क्या सिखाएंगे, इसी का रचना के चरण, 3 नंबर का सवाल का, क्या। तो आप लोग लिख के लाए हैं, तो जो लिख करके लाए हैं अच्छी बात है, ठीक है, बाकी लिखिए भी, ठीक। तो आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए, और हम कितना लिखे, जैसे बोलते जा रहे धीरे 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 लिखते चलिए। लिखो, फिर से लिखो रचना के चरण, ताकि तुम लोग जो लिखा है और
बताइए। अब बताओ, क्या हम यहाँ इंच, यहाँ देखो, क्या इंच टेप लेके मन नापे हैं क्या हम? लेकिन देखो एग्जैक्ट है या नहीं है? और ऐसा है कि हमारा कारण क्या है, तरीका पता होना चाहिए। बस तरीका पता, तुम जैसे तैसे भी करोगे हो जाएगा, लेकिन जैसे तैसे मतलब ये नहीं है, तरीका पता होना चाहिए, सिर्फ हो जाएगा। लिखिए रचना के चरण, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। हाँ, क्या लिखेंगे हम लोग कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। BC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। बोलिए, कोई तकलीफ नहीं? इतना किए थे ना। लिखिए B को केंद्र मानकर, क्या अगला पॉइंट, घर में नहीं प्रैक्टिस किए हो? वही बच्चों, घर में प्रैक्टिस नहीं किए हो, काहे? गलत बात है ना। B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर, कितना था? 5, 6, 7, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप शीर्ष A पर नहीं, ऐसे लिखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, उसके बाद काटो जो भी है। हाँ, अरे उतना मिटाने का, काटो ना उतना, बाद में मिटाना उसको, काटो सब हो गया। हाँ, क्या लिखा? चाप लिखा। तथा, तथा छोटा हो जाएगा था, इसलिए लिखा है इस तरह से। तथा C को केंद्र मानकर, C को केंद्र मानकर, C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप शीर्ष A पर काटा, शीर्ष A पर काटा। दोनों बात एक में समाया ही नहीं समाया, इसलिए ऐसा लिखा दिया, शीर्ष A पर काटा। फिर से इस बात को रिपीट करते हैं हम। क्या किया दोस्त? B को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर। C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप कहाँ? शीर्ष A पर काटा। दोनों का समावेश कर दिया शीर्ष A पे, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अब क्या किए थे? रेखाखंड BC के नीचे। लिखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए रेखाखंड BC के नीचे, रेखाखंड BC के नीचे, रेखाखंड BC के नीचे, रेखाखंड BC के नीचे BX एक किरण खींच, रेखाखंड BC के नीचे बिंदु B पर, बिंदु B पर मिटाना बाद में काट दो, लिखते चलो, मिटाती है पहले। बिंदु B पर न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए BX एक किरण खींचा। न्यून कोण बनाते हुए BX एक किरण खींचा। न्यून कोण बनाते हुए BX एक किरण खींचा। बस हो गया। अगला पॉइंट लिखिए किरण BX पर, किरण BX पर, किरण BX पर 7 बिंदुएं, किरण BX पर 7 बिंदुएं B1, 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 B2 डॉट 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 B7 डॉट डॉट B7 इस प्रकार, इस प्रकार अंकित किया कि, इस प्रकार अंकित किया कि, इस प्रकार अंकित किया कि B1, देखो B1 B2
बराबर B2 B3 बराबर डॉट 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 फिर बराबर B6 B7, बीच में वो सारी चीजें लिखा हुआ है। अभी हम चेक करेंगे कौन कौन बच्चा प्रैक्टिस किया नहीं किया है, बाकी देख लो, दो दो गो है, अच्छा एगो तार है। फिर स्वागत करेंगे हम, तो तुम लोग आने के साथ ही बोला था, लिखे इतना है। अगला लिखिए, अब किसको किससे मिलाए थे दोस्त? B5 को C से। लिखिए अगला पॉइंट में, लिखिए B5 को C से मिलाया, B5 को C से मिलाया, B5 को C से मिलाया। लिखा? हाँ, इसी में लिखना है, B5C समानांतर, है ना, B7C डैश, ऐसे लिखना है। B7 देखो, B5 था, B5 और C, B5C और B7C डैश समानांतर। हाँ लिखिए, समानांतर एक रेखाखंड खींचा, लिखो जल्दी फटाफट, एक रेखाखंड खींचा, यहां ध्यान दीजिएगा, एक रेखाखंड खींचा, लिख लिया था ना, जो यहां ध्यान दो, ए बी के बढ़े हुए भाग ना, बोलिए सर, सॉरी BC का, हाँ BC के क्या किया हुआ, बढ़े हुए भाग को कहां पर छेद करती है? C डैश पर। किस रूप से, आंतरिक या बाह्य? बाह्य रूप से। तो लिखिए क्या लिखे लास्ट लाइन में, जो मतलब कौन, ये लाइन, जो रेखाखंड BC के बढ़े हुए भाग को, जो रेखाखंड BC के बढ़े हुए भाग को बाह्य रूप से C डैश पर प्रतिच्छेद करती है, बाह्य रूप से C डैश पर प्रतिच्छेद करती है, बाह्य रूप से C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। बोलो कोई दिक्कत है? अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, CA समानांतर C डैश A डैश CA, यहां देखो, देख करके, यहां CA नहीं है, CA समानांतर C डैश A डैश, एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा, जो मतलब कौन, हाँ ये C डैश और A डैश है ना, जो मतलब ये, जो रेखाखंड किसको, BA के बढ़े हुए भाग को, देखो, जो रेखाखंड BA के बढ़े हुए भाग को बाह्य रूप से, सीधा लिख दो, बढ़े हुए भाग को A डैश पर, बढ़ा हुआ है तो बाहर ही होगा, बढ़े हुए भाग को A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। कहां करती है? A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया इतना, लिख दीजिए इस प्रकार, पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश
ए डैश बी सी डैश की रचना हुई, की रचना हुई, की रचना हुई, जिसकी संगत भुजाएं, जिसकी संगत भुजाएं, जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की, जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की, संगत भुजाओं की, संगत भुजाओं की कितनी गुनी? 7/5 गुनी है, 7/5 गुनी है, 7/5 गुनी है। बोलिए कोई तकलीफ है आप लोग को? अब इसमें से किसी को लग रहा सर यहाँ थोड़ा सा हमको समझा दीजिए सर, थोड़ा सा तुम समझा देंगे उसको कि सर यहाँ क्या लिखे आप किस तरह से, बोलिए किसी को भी लग रहा है तो है हिम्मत तो पूछ के दिखाइए, पूछिए, बोल दीदी कुछ। तुम लोग क्या किए? हम लोग जो जो रचना लिखे हैं वही वही चीज को लिख रहे हैं, और तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं कि सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़े हम लोग अगले सवाल की तरफ क्या? तो पूरा तरह से पच रहा है या नहीं पच रहा बताओ? हाँ, जब वृत्त वाला में जाएगा ना, वृत्त इससे बहुत कम लिखना है, वृत्त में ज्यादा है नहीं, इसमें ज्यादा लाइन हो जाता है। चलिए सर आगे बढ़ते हम लोग, सवाल संख्या कितना? 4 में चलते हम लोग, ठीक है। 4 क्या कह रहा है? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए अच्छा से, सब कोई इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। अपना अपना हथियार तैयार रखिएगा और यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक। तो अभी आप कुछ भी समझाने के बेसिक किए तो समझा चुके हैं हम लोग। हाँ, जब हम बोले यहाँ तो यहाँ देखिए, आधार कितना है तथा ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। किसकी रचना कीजिए? समद्विबाहु। समद्विबाहु समझता है ना? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। आराम से जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना है, ठीक है। और फिर बाद में फिरेंगे हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है, पहले कौन त्रिभुज बनाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका आधार कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। लास्ट में यहां देख लेते हैं कितना है, देखो तो 2 1 कम 2 2 1 3, 3 बटे कितना हो गया? बताइए त्रिभुज कहाँ बनेगा? बाहर। एक त्रिभुज जो बनाएंगे एक्स्ट्रा, वो बाहर बनेगा या अंदर बनेगा? कहाँ बनेगा, बाहर या अंदर? कैसे बाहर बनेगा? तो देखो लोल है पूरा, कैसे बाहर बनेगा? तो ऊपर क्या है? ज्यादा है। अभी नहीं देखा इसको? यहाँ क्या था? ऊपर ज्यादा था, ज्यादा था तो क्या आया था? बाहर। ऊपर कम था, कहाँ आया था? अंदर। नहीं ध्यान देता है, खाली झमकोले सोई नहीं संभव है। 10 क्लास में पढ़ता है, 2-4 दिन बाद एग्जाम है। क्या है तुम लोग? तो बताइए आधार कितना लेंगे हम लोग? 8 सेंटीमीटर। नहीं तो वही बात है ना, खाली उससे कोई मतलब नहीं है। हम भी वैसने थे, हमसे कहाँ तुम बदमाशी बताओ। लेकिन पढ़ाई को ध्यान देना है। कितना सेंटीमीटर लेंगे हम लोग? 8, और 8 से थोड़ा ज्यादा खींच लेंगे। अपना ध्यान दो, आदत से लाचार है। बताइए कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। क्या? और ये चलिए खींच दिया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या कर लिए? ज्यादा। देखो हम तुमको इसलिए बोलते हैं एक ही साथ में खींच लेना, दोबारा यहाँ इंच रख रहे हैं, देखो ऊपर नीचे नहीं भाग रहा, ऊपर नीचे भाग नहीं रहा, मतलब यहाँ पॉइंट आना चाहिए था ना, लेकिन पॉइंट थोड़ा इधर आ गया। इसलिए बोलते हैं एक बार जब हम इंच रखेंगे धात। अब लो भैया, आया जुगाड़ है, हंसने वाली बात नहीं है भाई। चलो इसी को हम क्या करते, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा और यहाँ कर लिए हम, ठीक। अब जैसे बोलेंगे अभी समझना है वैसे। मान लीजिए अब यहाँ से B और यहाँ से मान लीजिए कितना C, ये कितना सेंटीमीटर है?
8 सेंटीमीटर। आपको इधर डॉट डॉट करके खींच लेना है, पूरा लाइन नहीं खींचना, डॉट डॉट ही खींचना। जब भी बाहर जाएगा क्या खींचना है, डॉट डॉट ही खींचना है। तो दोस्त ध्यान दो अब बात पे। चाप ले लिए, कौन त्रिभुज चाहिए हमको, और जो उसकी ऊंचाई होना चाहिए, मान लीजिए ऐसे करके त्रिभुज बनाए हम लोग, इसकी जो ये दोनों भुजा बराबर होनी चाहिए, और इसकी जो ऊंचाई होना चाहिए वो कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्लियर बात। तो अब क्या करना है कि चाप ले लिए, ठीक, ये लाइन बीच में कितना होगा, 4 से ज्यादा बढ़ाना है, 4 से मतलब क्या बोले थे, आधा से अधिक। क्लियर बात, क्लियर है ना। अब हम तुमको बोले कि ध्यान देना, ऐसे दरवाजे पे तुमको रख दिए, ध्यान देना कि कोई इधर आए नहीं, तो तुम कैसे ऐसे देखेगा, कहाँ कहाँ देखेगा, इधर तो है ही ना, इधर भी देखेगा और इधर भी, ऐसे ही ना, बोलो ना थे। क्लियर बात। तो जस्ट तुम क्या करना है, एक बार यहां रखना है हमको चाप, आधा से देख ले लिए हैं, एक बार ऊपर इधर काटेंगे, एक बार इधर काटेंगे, बोलो समझ में आया। एक बार कहाँ काटे हैं, अर्थात ऐसे करके, एक बार इधर एक बार इधर, फिर अब इस तरफ से इस तरफ आ गए, इस तरफ है यहाँ। तुम बोलोगे कि बच्चा ने पहले इधर से काटे, कोई दिक्कत नहीं है इधर से काटो या उधर से काटो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर ऐसे करके तुम खड़ा हो, फिर किधर देखेगा, एक बार इधर एक बार इधर, चलेगा ना। इसको घटाना बढ़ाना नहीं, वो उतना ही रखना है। तो जब तुम इसको इधर से काटोगे तो ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, बोलो क्लियर है, कैसे कटेगा। हाँ, वंस मोर ऐसे ऐसे लिए, इतना आधा से निकले लिए, फिर क्या किया, इधर काटे, फिर उतना से ही उधर, घटाई बढ़ाई नहीं, फिर एक बार किधर आ गए, इधर, फिर इधर से क्या कर दिया हम, इधर काट दिया और इधर काट दिया। तुम कॉपी में जगह इधर से उधर नहीं बदलना है, तुम्हारा पॉइंट समझ में आ रहा ना। ऐसे एक बार बी पे रख करके, एक बार सी पे रख करके, इतना कीजिए पहले, इतना कीजिए पहले, आप लोग भी कीजिए साथ साथ, बंद कीजिए थोड़ा सा, चलो करो, उतना करो पहले, फिर आगे बढ़ते इससे आगे हम लोग। चलिए अब क्या करना है, ध्यान दो अच्छा से, इंच रख करके यहाँ नोक मार दिया ना तुम लोग। हाँ, नोक जहां जहां जब भी कटे हम बोलेंगे नहीं, तुमको नोक मार देना अपने से, यहाँ नोक मार दिया, यहाँ नोक मार दिया, ठीक है। अब क्या करना दोस्त कि इंच रखना है, यहां से लेकर के यहाँ दोनों पॉइंट से पॉइंट को मिलाना है। ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन केवल हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाने में मदद करेगा, अर्थात ये लाइन आके बनाना भी समद्विबाहु है। हाँ, मतलब बीच से तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन मिला करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे थोड़ा सिर्फ एकदम डॉट डॉट मारना है। वैसे डॉट डॉट मारने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ नहीं सीखना, डॉट डॉट मारना है यहाँ से वहां तक। क्या मारना है, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं मारना है, केवल यहाँ से यहाँ लेना, थोड़ा दूर करके लेना, जिसका ज्यादा दूर है तो छोड़ देना। तो यहाँ से लेकर के ऐसे करके डॉट डॉट करके यहाँ तक मारना, डॉट डॉट ये लाइन तक, ठीक है। जैसे ये लेकिन वो बिल्कुल इससे होना चाहिए, जैसे मेरे तरह इधर से उधर नहीं होना चाहिए। हाँ देखो है ना, ऐसे डॉट मारिए, देखा कितना गजब खींचे लाइन, हम खींचो डॉट मारो। हाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन क्या नीचे भी लोगे तो नीचे लाइन बिल्कुल सीधा आएगा, वैसे इंच तो ही है, सीधा आएगा। डॉट मारिए, बाद में देखा जाएगा, मारिए डॉट यहाँ से वहां तक, डॉट मारिए यहाँ से वहां तक, एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। अरे थोड़ा बोले बड़ा करके, ऊपर से तो नहीं समझ में आया, थोड़ा बड़ा ही लो, हो गया। हाँ अब इधर ध्यान दीजिए, सबका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान दो यहाँ, अब क्या करना है, चाप में लेना है 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लो, चाप में 4 सेंटीमीटर लीजिए, चाप में 4 सेंटीमीटर लीजिए, चाप में 4 सेंटीमीटर लीजिए,
ले लिए, हाँ लिया सबको 4 सेंटीमीटर। हाँ अभी यहाँ ध्यान दो, तुम्हारा ये लाइन में यहाँ डॉट लगा होगा ना, यहाँ डॉट क्या, यहाँ देखो, यहाँ से रख करके, यहाँ से रख करके तुम देखो, यहाँ से बी के तरफ, यहाँ से सी के तरफ देखो, बराबर है। जिसका बराबर नहीं है फिर वो गड़बड़ है फिर। अरे होगा ही नहीं रे, 8 सेंटीमीटर आधार नहीं होगा, इस गड़बड़ की क्या बात है। इधर ध्यान दो, तो क्या, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या लगा, क्या हम लोग नाप करके यहाँ नोक मारे थे क्या? हम लोग तो इधर काटे, इधर काटे, इधर काटे, इधर काटे थे। यहाँ जो मिला उसी को मिला देते, यहाँ बिल्कुल बीच केंद्र मिला हमें, क्या मिला? तब यहाँ से देखते यहाँ भी 4 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है? क्लियर बात, समझ में आया नहीं? बताओ, तो ऊपर भी हमें कितना होना चाहिए था? 4 नहीं हो रहा, तो जो 4 है तुम्हारे पास, वो 4 यहाँ से कहाँ काट देंगे हम? जहां काट रहा काटो। किसी का हो सकता है किसी का यहाँ से ऊपर कटे, हो सकता है किसी के यहाँ से, किसी किसी को हो सकता है सिर्फ कटे। उसको लगता है कि हर बार कि यही होगा, लेकिन हमें ये नहीं देखना कहाँ कटा, हमें देखना कि 4 सेंटीमीटर है या नहीं। चाहे वो इससे ऊपर हो, चाहे इससे वो नीचे हो, चाहे वो इसी पे हो। मारो 4, देखो कहाँ जा रहा है, 4 सेंटीमीटर देखो कहाँ जा रहा है, जहां हो रहा है। अभी हम क्या बोले, कोई मैटर नहीं करता है, जहां जा रहा है, जहां भी जा रहा है, चाहे ऊपर या नीचे या बीच में कहीं भी जा रहा है, 4 सेंटीमीटर काटना, सिर्फ काटे 4 सेंटीमीटर। जहां कटा वो लाइन पे लाइन से नोक मार दो, उसको मारिए नोक। यहाँ जो कटा है आपका लाइन, इसको नोक मारिए। यहाँ लाइन तो होगा ना खींचा हुआ तुम्हारा, हाँ। अब इसका ऊपर कटा, अब वो यहीं से खींचा होगा, तो ऊपर तो लाइन नहीं है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो जो आदमी यहीं खींच दिया लाइन, इसलिए बोले था जिसका ऊपर भी काट देना है, तब बाद में देखा जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुमने समझ लोगे। क्लियर है बात? काट लिया कितना सेंटीमीटर? 4 नोक मार दिया यहाँ है। अब यहाँ समझो, मार दिया नोक तुम लोग। अब क्या करना दोस्त, ये लाइन इससे ये यहाँ से यहाँ मिला देना है, इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है, और फिर जो है कि इसको कोई बात नहीं है, रुकिए ना, यहाँ से नीचे वाला कुछ बोले हम करने के लिए नहीं, नीचे वाला से जानते हो क्या, नीचे वाला ये काम हुआ, मान लो यहीं से खींचते हम, तो क्या गारंटी है सीधा होता? यहाँ से यहाँ हुआ ना, ये लाइन बिल्कुल सीधा करने में मदद किया। नीचे वाला मिटा भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा भी देगा। अब बताओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, जहां 4 सेंटीमीटर तुम्हारा कटा था ना, वहां से वहां मिलाओ, जहां तुम 4 सेंटीमीटर काटा था वहां से मिलाओ। एक मिनट ध्यान दे, एक मिनट ध्यान दे। कुछ बच्चा क्या करता है, कभी कभी यहां से मिला देता है, जहां कटा है ना वहां से नहीं मिलाना है। कहां से मिलाना है? ऊपर से नहीं, वो बोलता नीचा से भी नहीं, कहां से? जहां 4 सेंटीमीटर था, तो ऊंचाई कितना कह रहा है? 4 सेंटीमीटर, इसलिए 4 से मिलाएंगे हम, गलती नहीं करना है। बने 4 सेंटीमीटर, मिला दे 4। क्या कर रहे हैं? हुआ 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देखो अपना चाप में लेकर के यहां से यहां नापो और यहां से यहां नापो, देखो सब बराबर है। यहां से इसको नापो और सी से इसको नापो, बी से ए नाम दो, बी से ए नापो, सी से ए नापो, देखो बराबर है। जिसका रे चाप लेंगे नापो, इंचेस क्या नापते हो, उतना क्या, देख लो चाप है बराबर। जिसका बराबर, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, उसके लिए है बराबर। खींचे, इतना खींचे, लाइन खींचे, नाप के देखो, चाप लेके है बराबर, है बराबर सबका। अब बताइए, क्या हम लोग क्या बराबर खींचे थे? क्या नहीं खींचे थे? तो रूल ही ऐसा अपना है, हम लोग अपने आप बनता चला गया वो क्या। तो अब क्या मिला, सबका है बराबर, जिसका थोड़ा सूत इधर उधर है पॉइंट, तो वो ये नोक मारने में तुम गड़बड़ किया होगा, इसीलिए। तो इस तरह से देखते हैं, हमारे पास क्या मिल गया, एक
समद्विबाहु त्रिभुज मिला जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर। तुम इधर वाला चाहो तो मिटा सकते हो, इसको भी तुम चाहो तो मिटा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने में दो, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां तक का काम मिल गया या नहीं मिला बताओ। अब फिर क्या कह रहा था मैं बताओ तो, क्या कह रहा था, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी गुनी हो, 1/1 यहां से फिर वही प्रोसेस जो हम लोग सदियों से चलते आ रहे हैं। क्या, तो सर रेखाखंड बीसी के नीचे, किसके नीचे, रेखाखंड बीसी के नीचे क्या खींचेंगे हम, BX एक किरण खींचा, BX एक क्या खींचा, किरण। अब बताइए कितना बटे कितना है, 3/2। थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 7 8 नहीं ना जहां से चल जाएगा, तो 3 ले लिए। तो कितना बार काटना हमें, ऊपर है इसीलिए, तब हाँ ज्यादा है इसीलिए, क्या, तो हम लोग काटे 1 2 3, कोई दिक्कत। अब यहां समझो, हो सकता है किसी का इससे आगे बढ़ जाए, उससे मतलब अब उस पर ध्यान ही नहीं देना था, उसका यही काम था कि ये केंद्र मिले हमें और ये दोनों बराबर हो जाए, उसका वही काम, उसका काम खत्म हो चुका है। क्लियर बात। अब बताइए कहां से मिलाएंगे, इसको कहां से मिलाएंगे, इसका नाम दे दिए B1 B2 B3, कहां से मिलाएंगे बताओ तो, B2 से, क्यों, हाँ जो नीचे रहेगा उसी से मिलाएंगे। तो अब बताइए B2 को C से क्या कर दिया हम लोग, मिला दिए हैं, अच्छा B3 है वो, चलो B2 से C को मिला दिए हम लोग, क्या हो गया इतना। अब बताइए सर B2 को C से मिलाए हैं, तो बताइए इधर बाहर गया या नहीं गया, इसीलिए हम लोग बोले थे कि जब भी देखो ऊपर ज्यादा है तो इधर वाला भी ज्यादा खींच लेना, ओहो हो थोड़ा सा बोलने भूल गए, इधर भी थोड़ा ज्यादा खींच लेना और इधर भी थोड़ा ज्यादा खींच लेना, अभी रहने दे बाद में देखा जाएगा, दोबारा जो इंच बैठाते हैं वो गड़बड़ा जाता है, एक ही बात में जहां चल जाए, इसीलिए ऐसा। इतना क्लियर है। अब फिर वही सेम काम क्या करेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, फिर कहां रख के 3 पे रख करके इसको ऐसे काटे, इसको नाप लेंगे, नाप के यहाँ काट देंगे। जब इसको काटे, समझ में आ रहा बात ना, क्या नहीं समझ में आया, अरे यहाँ रख करके ऐसे काटेंगे, फिर कहां रखेंगे 3 पे रख के ऐसे काटेंगे, काट लिए, बस इसको यहां से तक नापे, नाप के क्या कर दिया, यहाँ काट दिए, जब इसको काटे इसको यहां से मिला दिए, समझा बात को, मिला देंगे समानांतर हो जाएगा ये। बोलो समझे कि नहीं समझे बताओ, बस जैसा आप पिछले बार किए थे वैसा किए, कोई दिक्कत है बोलिए। फिर क्या किया हम लोग, फिर यहां से रख करके ऐसे काटे, फिर यहां रख करके ऐसे काटे, अरे यहां से रख के यहां काटे, फिर यहां रख करके यहां काटे। अब इसको क्या कर लेंगे हम, नाप लेंगे, नाप के इसको काटे, काट के इसको क्या कर दिए हम, मिला दिए। बोलिए बन गया ये चीजें, तो इसका नाम दे दिए, ये क्या हो गया C' और इसका नाम क्या हो गया A'। बोलिए समझ में आया या नहीं, पूरा पूरा एकदम सम। तो बताओ ये वाला जो पैटर्न चल रहा इस सब में कॉमन है या नहीं है, तब अब जो नहीं प्रैक्टिस कर रहा तो उसको हर बार तो बोलेगा सर फिर से, इतना है तो बनाइए इतना। चलो अब साथ साथ चलो, 1 मिनट साथ साथ चलो, 1 मिनट कोई नहीं कुछ करेगा, साथ साथ चलो, चलिए खींचिए, एक रेखाखंड खींचिए, एक रेखाखंड खींचिए, एक किरण खींचिए, किरण खींचिए, इसके नीचे किरण खींचिए, खींच लिए, मान लीजिए कितना बार काटेंगे, 3 बार, काटिए 3 बार, घटाना बढ़ाना नहीं है, काटिए 3 बार, काटिए 3 बार काटिए, नाम दे दीजिए फिर B1 B2 B3, जो बच्चा प्रैक्टिस खूब किया उसका हाथ पूरा एकदम चलते जा रहा है स्पीड से। इसको थोड़ा देर क्लियर ये करो तो, सागर को बताओ, इसके बगल में बैठो, वहां जरूरी है क्या, हाँ क्या काट ले, कितना बार काटे 3 बार, किससे किसको मिलाएंगे हम लोग, हाँ B2 को
सी से मिलाएंगे, मिला दीजिए। B2 को C से मिला दीजिए, B2 को C से मिला दीजिए, मिला दिए। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, B2 को C से मिला दिए। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से रख करके आधा से अधिक रख काट के ऐसे काटिए, फिर यहाँ B3 पे रख करके ऐसे काटिए, B2 पे रख करके ऐसे काटिए, फिर B3 पे रख के ऐसे काटिए। B2 पे रख करके ऐसे नहीं काटने आ रहा, फिर B3 पे रख कैसे काटिए, घटाना बढ़ाना नहीं है उसको। थोड़ा बड़ा काटो, और ले, और लो, और लो, और लो, और लो। और मतलब ये नहीं कि मोटा करना है, और मतलब थोड़ा और इधर हाँ लेके जाना है, थोड़ा ज्यादा। हम यहाँ नहीं लेके आए हैं क्या, थोड़ा ज्यादा इधर लेके आओ। हुआ सबका? हाँ, तो अब इसको यहां से तक नापो, नापो, यहां से यहां तक नापना है, नाप करके यहां रखना है, फिर यहां काट देना है। यहां रख करके काटे, ऊपर खींचो, ऊपर खींचे, नीचे गए ऊपर जाइए। कहाँ रखना, यहां रख करके यहां से यहां काटना, जहां भी आएगा तुम्हारा। ओई हाँ, और ऐसा थोड़ा सा। चलो यार ध्यान दो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो बेसिक बात तुमको बताएं हम उनका प्रैक्टिस करो। क्यों, ये एक कलाकारी है, इसमें तुम किसी का नकल भी नहीं कर पाओगे। क्या, तो कुछ बच्चे क्या होता है, शुरू में बना रहे हैं, नहीं बनने लगता, इरिटेट हो जाता है और बना छोड़ देता है, क्या कैसे काटता है ये वो 917, खत्म, 5 अंक गया तुम्हारा। तो पहले ही जो तुमको बताएं जैसे जैसे करके वैसे 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 बनाते जाओ, हो गया। इसमें तो कुछ भी अंदाजी खींचना है, तुम देखो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब किस कौन कर रहा है, इंच है और चाप है, डिवाइडर है, तुम कहां कुछ करो, रख कर खींच रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा क्या रोल है, बस सही से घुमाना है। ऐसा है कि चल भाई ये कौन पंछी है, उड़ता पंछी बना के दिखाओ, ऐसा ही होना चाहिए, है ऐसा बात? ऐसा नहीं है, सब चीज तो इंच का खेल है, तुम कर क्या रहा था, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए थोड़ा इस बात पे ध्यान दो, और जो है उस पर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सीखो, हो जाएगा। तो क्या किए तुम लोग, यहां से रख के यहां काटे क्या, फिर यहां से रख करके यहां काटे थे, इसको इससे क्या कर लिए, नाप लिए, नापने के बाद क्या किए, यहां से रख करके यहां काट दिए, और इसको ऐसे करके यहां क्या कर दिए, मिला दिए। और जब तुम यहां से यहां तक इसको मिलाएगा तो तुम जो यहां से यहां तक नापेगा, जब देखेगा ये भी तुम्हारा 4 सेंटीमीटर पूरेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक है, सबका पूरेगा। देखो जिसका इसका नहीं हुआ है तो थोड़ा सा इस पे गड़बड़ किया होगा तुम लोग, इसलिए गड़बड़ है ये। तब क्या नापे थे कि उधर 4 नहीं नाप, लेकिन है एग्जैक्ट होगा पूरा एकदम, उसका सही है एकदम फिक्स। ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। अब देखो कुछ बच्चा क्या किया, आगे बढ़ते चले गया, वो अच्छा किया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ काटेंगे क्या, फिर उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, फिर कहा यहाँ रखेंगे और यहाँ से काटे क्या दोस्त, फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ नाप लेंगे, नाप करके यहाँ से रख करके यहाँ काट देंगे। कुछ बच्चा जो गलती कर रहा है, कारण क्या है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा, बस एक जगह सीख लिया, बोलता हाँ हो गया कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए अच्छा से तो हो जाएगा। फिर बोलो कोई दिक्कत, इसका नाम क्या दे दिए, A'। बोलो रचनाक्षर तुम लोग लिख के लाएगा, इतना रहने दो, एक ही सवाल में इतना हो गया। ठीक, रचनाक्षर तुम लोग लिख के लाना, हम कल फिर लिखा देंगे तुम लोग को। ठीक है, ठीक, मिलते हैं कल हम लोग।